आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं लवली ठाकुर आप लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ पितृपक्ष से जुड़े कुछ चर्चे जो मैं आप लोगों के साथ और अपने बेटे के साथ करने वाली हूँ। जब शाश्वत छोटा था तो देखता था जो इसके पापा जल देते थे, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं हैं तो क्वेश्चन करता था। तो मैं इसको कहती थी बेटा बाद में बताऊंगी, लेकिन क्योंकि सब चीज़ की समय होता है तो अब मैं शाश्वत को वो समय आ गया है तो शाश्वत को बिठा के रखी हूँ कि आप लोगों के साथ साथ मैं शाश्वत के साथ भी शेयर करूँगी कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ, जो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पितृपक्ष कब से कब तक है, वो इसी पीरियड में क्यों मनाया जाता है और इसमें क्या वर्जित है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो सब हम जानेंगे कहानियों के माध्यम से। और बेटा ये कोई कहानी ऐसा नहीं है जो लिखा हुआ है, ये सब शास्त्रों में है, ठीक है। तो इस साल 2023 में जो पितृपक्ष है वो 29 सितंबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक है, जो कि भाद्रपद के पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन के अमावस्या तिथि तक है, ठीक है। और रही बात जो ये 16 दिनों का होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने महाभारत के बारे में तो सुना होगा। हाँ सुना है। और आप लोग तो सभी जानते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत में दान वर्ण कर्ण जो थे उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ। और जब कर्ण की मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग लोक गए, तो उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो उनके सामने हीरे जवाहरात सोने चांदी परोसे गए, तो वो बोले ये मैं कैसे खाऊंगा। तो वो देवराज इंद्र के पास गए, वो बोले प्रभु ये मैं कैसे खाऊंगा। तो उन्होंने बोला जो तुम तो ज़िंदगी भर इन्हीं चीज़ों का दान किए हो तो तुम्हें तो यही मिलेगा। तो बोले मुझे तो ये सिस्टम पता ही नहीं था जो ऐसा होता है। तो प्रभु मुझे आप 16 दिनों का टाइम दीजिए, मुझे पृथ्वी लोक पे भेजिए, मैं जो ये गलती किया हूँ ये सुधारूँगा। तो फिर देवराज इंद्र ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पे भेजा। फिर वो 16 दिनों के लिए पृथ्वी लोकों पे गए, और पृथ्वी लोक पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, खूब सारा अन्न जल सब चीज़ का ब्राह्मणों में दान किया ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर वापस लौट आए। तो वही जो 16 दिन का पीरियड होता है उसी को हम लोग पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। और उसी 16 दिन में जो हमारे जो पितृगण होते हैं वो नीचे आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो उसी टाइम में पितृगण आते हैं। अब ये तो हो गए पितृपक्ष क्या हुआ, और पितृपक्ष उसी पीरियड में क्यों होता है ये तो सभी लोग जान गए कहानी के माध्यम से। अब रही बात जो पितृपक्ष में क्या होता है, तो पितृपक्ष में जो घर का सबसे बड़ा लड़का होता है, ठीक है, जो बड़े बेटे होते हैं, जैसे पापा जी बड़े हैं, ठीक है, तो वैसे ही घर के जो बड़े बेटे होते हैं ना उन्हें तर्पण करना चाहिए, मतलब जल देना चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी कारणवश अपने पितृ को जल नहीं दे पाते हैं, कोई भी कारणवश, कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम हो या कुछ हो, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, तो ऐसा नहीं है जो छोटा उसको छोड़ दे, ठीक है, जो ये तो उनका प्रॉब्लम है हम क्यों करें, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो छोटे को भी ये काम को कर सकते हैं, लेकिन उसका दोष जो है, अगर नहीं पितृ को किसी कारणवश पानी नहीं जाता है, जल नहीं जाता है, तो उसका दोष बड़े के ऊपर ही लगता है, ठीक है। और ऐसे तो हमको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन उस 16 दिन का जो पीरियड होता है तो उसमें हमारे घर पे कोई भी आए, क्योंकि पितृगण जो होते हैं वो स्वयं तो आके प्रकट नहीं हो जाएंगे, तो वो वेश बदल करके
कभी कोई ब्राह्मण के रूप में, कभी जीव जंतु के रूप में, कैसे भी करके आपके दरवाजे पर, वो अपने दरवाजे पे मतलब, ठीक है, आ सकते हैं। तो वो जब आपके घर पे कोई भी आए उस समय, साधु संत, कभी भी कोई जानवर, तो आप कुछ भी खिला करके उनको तभी वापस भेजें, ऐसे ना भेजें। जो ऐसे भगा दिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। उनका तिरस्कार नहीं नहीं चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा। अब रही बात जो इसमें कि क्या क्या पालन करना चाहिए। तो जैसे हम लोग रोज डेली पूजा करते हैं ना, करते हो ना आप? मैं करता हूँ। हाँ, तो वो हम करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा। वो पूजा में कोई रोकथाम नहीं है, पूजा में कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मतलब अब मुझे रोज पूजा करते रहना है। हाँ, पूजा में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और जहाँ तक बात है शुभ कार्यों की, तो वो नहीं करेंगे इसमें। जैसे गाड़ी खरीदना हो, गृह प्रवेश करना हो, या फिर रुद्राभिषेक करना हो, हनुमान आराधना करना हो, तो वो सब हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि बड़े शुभ कार्य। हाँ, बड़े बड़े शुभ कार्य नहीं करेंगे। हाँ, बर्थडे पार्टी हम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चे खुश तो हमारे पितृ खुश, ठीक है। हाँ। तो बेटा, तर्पण का बहुत सारा नियम है, लेकिन जो तर्पण करते हैं वो न शेविंग करवाते हैं, न हेयर कट करवाते हैं, और तामसिक भोजन भी ना करते हैं। यहाँ तक कि उनको लहसुन प्याज भी वर्जित है, ठीक है। और जो तर्पण करते हैं उनके लिए ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं, विशेष जो भी नियम होंगे वो पंडित जी बताएंगे, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन अगस्त ऋषि को दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। अच्छा। और पहले दिन से लेकर के जिनकी पिताजी की मृत्यु की जो तिथि होती है उस दिन तक उनको तर्पण दिया जाता है, तर्पण किया जाता है उनका। और उसके बाद जो तर्पण करते हैं वो तर्पण करने के बाद भोजन करने बैठते हैं, तो एक भाग कौवा के लिए निकालते हैं और एक भाग उसमें से गाय के लिए निकालते हैं, तभी वो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। और जो तिथि होती है उस दिन वो हेयर कट करवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, और फिर पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं, भोजन करवाते हैं, भोजन दक्षिणा देते हैं, ठीक है। अन्न वस्त्र ये सब दान करके और उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अच्छा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बेटा आपको तो बताई मैं, जो पितृपक्ष के बारे में आप नहीं जानते थे, पितृपक्ष है क्या, पितृपक्ष कब से कब तक है, और पितृपक्ष इसी पीरियड में क्यों होता है, ठीक है। और ये कहानी के माध्यम से बताई, और इसमें क्या वर्जित है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब आपको अगले भाग में ये भी बताऊंगी कि इसमें क्या पितृपक्ष का पालन करने से क्या लाभ होता है और नहीं पालन करने से इसकी क्या हानियां हैं, और वो भी कहानी के माध्यम से भी बताऊंगी। और वो भी कहानी शास्त्र पुराणों में लिखी हुई है, वही कहानी के माध्यम से तो बताऊंगी। फिर तो अगले भाग के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। बहुत एक्साइटेड हो ना? हाँ। हाँ, तो आप लोग भी एक्साइटेड हैं तो बने रहिए। बहुत जल्दी वो भाग आने वाला है, बहुत जल्द वो पार्ट में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।